नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड अंतर्गत कटसा मानपुर में मौजूद है और कटसा मानपुर में अभी कुछ देर पहले ही जलभरी का कार्यक्रम हुआ है। और आज की स्थिति में बात करें तो अब ये 9 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है और मानपुर जो क्षेत्र है, मानपुर क्षेत्र एक अलग क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ कुछ साधु महात्मा आए हुए हैं जो अयोध्या से आए हुए हैं। हम परिचय लेंगे और परिचय लेने के बाद विशेष करके इस यज्ञ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो टसन जी बहुत बहुत स्वागत है और अपना परिचय देने का प्रयास करेंगे आप। जी, मेरा नाम संत परमेश्वराचार्य, ये दास का नाम संत परमेश्वराचार्य है और पूज्य गदाधर आचार्य श्री माचा स्वामी जी महाराज रामबाग बेटा से मैं उनका विशेष कृपा पात्र हुआ। बड़ी कृपा रही गुरुदेव की, जो दास के रूप में हमें अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किए। आज आप लोग सारण की धरती पे पहुंचे हुए हैं और सारण के अमनौर प्रखंड अंतर्गत कटसा मानपुर में श्री रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। विशेष करके जो श्रद्धालु हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे कि रुद्र महायज्ञ से क्या विशेष श्रद्धालुओं को क्या फायदे होने वाले हैं। जी, यज्ञ सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि रुद्र महायज्ञ भगवान शिव जो है, जीव के कल्याण के लिए, अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो शिव की पूजा सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि शिव परिवार ही एक ऐसा है जहाँ से देख करके उस परिवार को हमें संस्कार और शिक्षा दोनों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, रुद्र महायज्ञ है तो महायज्ञ के लिए कहा गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मः, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ के लिए कहा गया है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो कामना रख करके मनुष्य यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और अपनी सहभागिता रखते हैं, वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य यज्ञ भगवान में है। आप लोग अयोध्या से होकर आए हुए हैं, कितने संत महात्मा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और क्या लग रहा है कि अब जो ये क्षेत्र है और आसाम से क्या मनमोहक दृश्य होगा यहाँ का? हाँ, मनमोहक दृश्य मैं तो कल्पना कर रहा हूँ यहाँ के लोगों का उत्साह देख करके, और जो लोगों में जोश है अद्भुत है, अद्भुत। और ये सब हमारे प्रिय भ्राता प्रवीण जी का देन है, जो घर घर में जा करके और लोगों को बुला करके और इतना बड़ा आयोजन ये करा रहे हैं, माने अकल्पनीय है। जो दृश्य शाम से होने वाला है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, यह अकल्पनीय है। पूरा भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ चल रहा है और माना जा रहा है कि आने वाला दिन जो होने वाला है वो हिंदू राष्ट्र, हमारा पूरा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र होने वाला है। तो क्या इस यज्ञ के माध्यम से भी हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं, आने वाला दिन हम लोग का जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र होने वाला है? बिल्कुल, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र होने वाला नहीं है, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है, भारत हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। और यज्ञ का तो प्रथम उद्देश्य ही है संगतिकरण और एकीकरण, समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य यह यज्ञ के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसके अलावा भी क्या अलग अलग जगहों पे आप लोग जाते हैं, तो क्या ऐसा मनमोहक दृश्य देखने के लिए और जो यहाँ के लोग हैं जो आयोजन करता है, क्या ऐसे ही लोग मिलते हैं आप लोग को? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो सनातन है यह एक सोए हुए शेर की तरह है, बस थोड़ी सी जगाने की जरूरत है। मेरा खुद का 108 महायज्ञ कराने का संकल्प है, जिसमें मेरा 12वां यज्ञ कहीं होने वाला है, कल से जिसकी जल यात्रा है परशुरामपुर में, परशुरामपुर आपके अमनौर क्षेत्र में। लेकिन उससे पहले ये आज हमारे प्रवीण जी का देन है, जो ये 12वां यज्ञ हमारा आज से प्रारंभ हो गया और कल से 13वां यज्ञ हो जाएगा 108 यज्ञ में। और हर जगह हमें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में जब हमारा हिंदू सनातनी शेर जग जाता है तो फिर उसका कुछ कहने लायक नहीं। बहुत सारे हिंदू समाज में भी लोग हैं जो इस सनातन धर्म को से अलग कुछ जा रहे हैं, वैसे लोगों को भी क्या विशेष संदेश देंगे आप कि नहीं, सनातन धर्म को आप लोग मानिए और विशेष करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास कीजिए? हमारे जो सनातनी हैं
वह दूसरे में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सनातन से बेहतर कुछ है नहीं। ये हमारे सनातन और हमारे धर्म की ही ताकत है, जिसमें अकवन के फूल तो फूल, अकवन का फूल और पत्ता, उसको भी महत्व दिया जाता है। एक समय आता है जब धतूरे के फूल को भी और धतूरे के फल को ढूंढ ढूंढ करके लाया जाता है। तो मानव मात्र के लिए ही नहीं, जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधों तक के लिए हमारा सनातन सोचता है और सबको सम्मान देता रहा है। आप देखिए, हमारे विवाह के मड़वा में सबसे अधिक उपयोगी जो मड़वा में रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि डोमराज के घर से आया हुआ सुपा बेनिया हमारे सबसे शुभ कर्म मड़वा में रखा जाता है, और उसको बड़ा ही सम्मान के साथ, आदर के साथ एक परंपरा है कि उसको परिछावन करके और बड़ा उसको नेग दे करके लिया जाता है। तो सनातन में जो सम्मान है सबका, यह कहीं और मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से उन्हें बरगलाया जाता है जो यहाँ से भटक करके दूसरे जगह जा रहे हैं, और हम लोग का प्रयास रहेगा और हमेशा रहा है साधु संतों का कि वो बहके हुए लोगों को पुनः हम अपने सनातन में लेके आएंगे। के जो सचिव हैं, विशेष करके उनसे हम बात करेंगे। सर से परिचय लेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास सिंह हुआ। आज यहाँ पे आप लोग के द्वारा यज्ञ का शुभारंभ किया गया है, और जलभरी जो था, जलभरी एक मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। विशेष अब 9 दिन तक जो यज्ञ होगा, उसमें आप लोग कैसे चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सभी ग्रामवासी जो हैं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और सभी अपने मन से इसमें लगे हुए हैं। अपना संपूर्ण समर्पण इन्हें इसमें लोगों ने दिया हुआ है। तो हमें ज्यादा अथक प्रयास सिर्फ ये करना है कि लोगों के साथ मिलकर इस यज्ञ को अच्छे से संपन्न करवाना है। और बाकी आपने खुद अपनी आंखों से देखा ही होगा, जलभरी के दौरान आपको नजर आया ही होगा कि जन सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे यज्ञ कैसा निकलने वाला है। कैसे आप लोग के जहन में कैसे है कि नहीं, ऐसे जगहों पे भी यज्ञ का शुभारंभ करना चाहिए और अलग अलग जगहों पे भी हो रहा है? क्या आप लोग के जहन में सोच कैसे आया? देखिए, हमारे सभी ग्रामवासियों ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया हुआ था, तो हमें शिव प्राण प्रतिष्ठा तो करना ही था। तो हमने सोचा कि जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो इसके साथ में एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो उसमें हमारे सभी ग्रामवासियों ने हमारा संपूर्ण सहयोग किया, और हमारे इधर के जितने लोग थे उन्होंने कहा कि एक यज्ञ होना चाहिए। काफी दिन हुआ था यहाँ यज्ञ हुए, लगभग 15-16 साल हो गए थे। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि यहाँ कुछ ऐसा हो जिससे यहाँ लगे कि हाँ, एक अच्छा यज्ञ का संपन्न होना चाहिए। तो इसी कारण से हमने ये प्रयास किया, और अभी तक अच्छा निकला है, और कोशिश रहेगा कि अंत भी अच्छा ही हो। हम लोगों का अनुमान है कि यहाँ डेली कम से कम 5 से 7 हजार लोग आएंगे मेला में और प्रवचन सुनने के लिए। अंजलि जी भी आएंगी प्रवचन करने के लिए। उनका नाम बहुत लोगों को पता है यहाँ पे कि कितना अच्छा प्रवचन करती हैं वो। अंजलि जी जब आएंगी तो क्या लग रहा है कि मंच के नीचे कितने लोग रहेंगे, प्रवचन सुनने वाले कितने लोग का मैनेजमेंट क्या रहेगा? 10,000 की उम्मीद है हम लोग। 10,000 लोग जुटेंगे। कहाँ से लोग आने वाले हैं? मतलब यही लोकल लोग हैं, और कहाँ से आएंगे? गांव देहात के लोग हैं, छपरा जिला के लोग आएंगे।